तो आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाउल हिंदी में। आज हम कर रहे हैं NIOS क्लास 10 योगा 614 का हिंदी मीडियम में प्रैक्टिकल। और आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, PDF भी मिल जाएगी। और आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपके एड्रेस पे ही पहुंचा देंगे, अर्जेंट बेसिस पे ही बनता है। पेज नंबर ज़रूर डालेंगे। योगा के बारे में प्रैक्टिकल प्रयोग होंगे। योगा की गतिविधियों की प्रार्थना लिखनी है और उद्देश्य लिखने, योगा के क्या काम है और प्रार्थना के क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारे ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है जी। अगले पेज पे भी दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे। ठीक है। मर्द के मान्य और ये सारा जैसे लिखा है। योग क्रिया है, पूर्व निर्देश एंड सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। इसके बाद इस पर एक इमेज भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका क्लिक कर लिए, ये आप चिपका दीजिएगा इस पर। अब पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 3 पे आपको ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है, प्रति संबंधित सावधानियाँ। ये भी लिखनी है सावधानियाँ। अभ्यास के पूर्व एवं पश्चात प्रार्थना करें। ठीक है, सारा इसी तरह से लिखना है। इस पर एक इमेज भी है सामने वाले पेज पे, ये इमेज आपको चिपकानी है ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी जो है काफ़ी सारा लिखने का ही बैठकर बैठकर की जाने वाली क्रियाएं, संघासन, ये सारा लिखना है इसी तरह। सभी क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित हैं। हर क्रिया आगे आने वाली क्रियाओं के लिए आधार प्रदान करती है। अभ्यास कैसे करें ये पूरा लिखना है आपको इसी तरह से। ठीक है। इसके बाद जो है हर क्रिया के श्वास भर कर 2-2 बार लगाए करने वाले पश्चात शवासन में विश्राम करें। ठीक है, इस तरह से ये इमेज है, इस पर ये लगाइएगा। और फिर इसी तरह से सारा आपको लिखना है इसमें। अवलोकन क्या है उसके बारे में, विधि क्या है, सांस भरते हुए 3 बार क्या स्वीकार करना है, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद अगले पेज पे शवासन का अर्थ क्या है, मुर्दा आसन है, स्थिति मर्द के समान हो जाती है, अंत ढीले छोड़ दिए जाते हैं, इसीलिए इसे आसन का नाम शवासन रखा। स्थिति पीठ के बल लेटना, पीठ के बल लेटने की इसको पूरा ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक है। फिर उसके आगे भी है चेतना व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है। लहासन, इसके बारे में लिखना है। विधि है इसकी, वो लिखनी है। ठीक है भाई। प्रयोग 2 है स्वास्थ्य लाभ और भोर अभ्यास, इसको लिखना है। उद्देश्य क्या है वो लिखने हैं। योग संबंधित प्रतिनिधित्व ये लिखनी है आपको पूरा, इसके बारे में इसी तरह लिखते चले जाना है। इसके बाद एक इमेज है अगले पेज पे, ये आप चिपका लीजिएगा क्लिक करके। और फिर उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 9 पे योग तमासिक तब भी नहीं है, इसके बाद ये पूरा लिखना है आपको जैसे लिखा है। योग हाथ की सफाई का प्रदर्शन नहीं, इस तरह आप लिखेंगे पूरा जैसे ऐसे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब योग के क्या स्वास्थ्य होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 10 पे। अवलोकन क्या है, हाथ की हरकत योग्यता अनुसार के अनुसार कार्य करें, और ये पूरा इसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है तरीका क्या है, यहाँ पे लिखना है तरीके के बाद फिर दूसरा तरीका इसको लिखना है इसी तरह पूरा करेंगे। इसके बाद भाई एक इमेज है, ये लगानी है आपको। ठीक है, ये इमेज लगा लीजिएगा। इसके बाद प्रयोग नंबर 3 है योग के वास्तविक स्वरूप को समझें। उद्देश्य योग की सामान्य अर्थ की व्याख्या करें, उसके बाद व्याख्या करनी है। ठीक है, ऐसे योग क्या है, क्या काम करता है उसके बारे में इसी तरह लिखेंगे। ठीक है। योग साधन और साध्य, इसके बारे में लिखेंगे। आत्म और परमात्मा के मिलन, ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे इसके अंदर जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद एक इमेज है, ये आप देखिए यहाँ पे, ये इमेज आपको क्लिक करनी और चिपकानी। ठीक है। इसके बाद है मन और चिंत। ठीक है, इसमें जो है मन और चिंत के बारे में लिखना है। स्थूल रूप, इसके बारे में लिखना है। समुक्ष रूप, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आ जाइए अगले पेज पे। छाती में दोनों घुटनों ने बारी बारी से दबाने की क्रिया क्या है पूरा लिखेंगे। घुटने थपथपाने की क्रिया। इसके बाद भाई अगले पेज पर आ जाएँ। एक और क्रिया है इसके अंदर, फोटो है इसका लिखा हुआ, ये आप गिरेंगे।
और फिर इसके बाद तो प्रयोग 4 है, योग की परिभाषा लिखी हुई है, क्या परिभाषा है, क्या उद्देश्य हैं और स्वभाव ना रखने के कारण, ये भी लिखना है आपको इसमें। इसके बाद भाई अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज जो है पेज नंबर 17 है। इसमें कार्यफल क्या है इसका, बाईं दाईं और गर्दन घुमाने का क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, सिर का नैध्य भाग ज़मीन से मिलाने और उसके बारे में। इसके बाद एक इमेज और है, ठीक है, वॉल फ्लोर मार्किंग ऑफ द चीज़, किस तरह से ये भी देख लीजिए। फिर उसके बाद प्रयोग नंबर 5 है, योग और जीवन, उद्देश्य लिखे हुए हैं इसके, योग के स्वरूप भी लिखे हुए हैं। इसके बाद अगले पेज पर आ जाएंगे, मानव जीवन का आधार, ये लिखेंगे आप, ठीक है, मानव का जीवन का लक्ष्य, ये पूरा लिखेंगे। इसके बाद जो है एक इमेज और है, ये आप क्लिक कर लेंगे, लगा देंगे और फिर यहाँ पे ये पूरा आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।